कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है कंप्लीट बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल विद एरे इनपुट। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक इंटीजर एरे दिया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक कंप्लीट बाइनरी ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, ये जो एरे दिया है ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, उसका लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसी एरे का यूज करके एक 2D एरे रिप्रेजेंट करना है। उस 2D एरे में क्या होगा, 2D लिस्ट में क्या होगा कि हर लेवल पे जो जितने भी नोड्स हैं उनको हमें सॉर्टेड ऑर्डर में करना है। मतलब अभी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ये एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है। ये जो ट्री बनाया है इसका लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल मतलब देखो, पहले 7 है, ठीक है, यहाँ पहले 7 आ गया। फिर अगले लेवल पे क्या है, 6 है और 5 है, तो यहाँ इसीलिए 6 और 5 आ गया। फिर अगले लेवल पे 4 3 2 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 4 3 2 1 इसी ऑर्डर में है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेवल ऑर्डर है। तो हमें करना क्या है, इसका करना क्या है, हमें हर लेवल पे जाना है, उस पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट करना है एक लिस्ट में डाल के। एक बड़े मतलब दूसरे लिस्ट में डालना, मतलब कि हमें रिटर्न रिटर्न करना है 2D लिस्ट ना, तो एक लिस्ट में डालना है और एट द एंड 2D लिस्ट हमें रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे मान लो इस केस में क्या है, जैसे ये सेवन कहाँ से आया, क्योंकि 7 ये जो जीरोथ लेवल है यहाँ पे अकेला है, तो इसलिए एक एरे में डाला, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है क्योंकि अकेला एलिमेंट है। फिर अगले अगले लेवल पे ये लेवल 1 बोलेंगे, इस पे दो एलिमेंट्स हैं 6 और 5, इसको हमने एक लिस्ट में डाला और इसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, 5 और 6 हो गया। फिर अगले लेवल पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, इन सबको लिस्ट में डाला और सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी फिर जो बाहर वाला लिस्ट है उसको रिटर्न करना है, 2D लिस्ट हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें हमें कोई ट्री वगैरह बनाना नहीं है। ये जो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल जो एरे दिया है इसी को यूज करना है हमें, बस इसको लेवल बाय लेवल ब्रेक कर देना है और उसको सॉर्ट करके 2D लिस्ट बना के रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसमें कोई ट्री हमें बनाना नहीं है, हम इसको सिंपल सा हम लेवल बाय लेवल ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन बस हमें पता चल जाए अगर कि हर लेवल पे कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने नोड्स होते हैं, अगर ये हमें पता चल जाए, बस हमें इसमें सिंपल सा देन ट्रेवर्सल करना होगा। लेकिन वो हमें पता कैसे चलेगा कि हर हर लेवल पे कितने नोड्स होते हैं। जैसे ये जो लेवल 0 है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ लेवल 2 है, यहाँ पे 2 नोड दिख रहा है, यहाँ पे 4 नोड दिख रहा है, कैसे पता चलेगा कौन से लेवल पे कितने नोड्स हैं। तो ये हमारी हेल्प करेगा। ये अगर देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री जो बता रखा है। कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी होता है कि उसके जो लेवल पे कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं ये फिक्स्ड होता है। मतलब होता क्या है, जैसे देखो, ये जो होता है इसको लेवल 0 बोलते हैं, इसको लेवल 1 बोलते हैं, इसको लेवल 2 बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि लेवल 0 पे, जो लेवल 0 है, लेवल 0 इस पे कितने एलिमेंट्स होते हैं, इस पे होते हैं 2 की पावर 0। मतलब कौन से लेवल पे हो, 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1, एक एलिमेंट होता है। लेवल 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2। मतलब लेवल 1 पे दो एलिमेंट्स होते हैं। लेवल 2 टू 2 की पावर 2 कितने हो जाएंगे, 4। मतलब जो लेवल 2 है वहां पे 4 एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली अगर लेवल 3 है तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब थर्ड लेवल पे 8 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो बस हमें यही यूज करना है, इससे हमें पता चल जाएगा कि हर लेवल पे कितने एलिमेंट्स हैं। बस इन्हीं का यूज करके इस एरे के अंदर ट्रेवर्स करना है। ठीक है, आगे देखते हैं लेवल पे कितने नोड्स होते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री में। तो अब इसका यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक एग्जांपल लेके ड्राई रन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो, मान लो ये वाला एरे हमारे पास दिया है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री का ये जो है एक लेवल और ट्रेवर्सर है मान लो। ठीक है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री का एक लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है दिखा रहा है। ठीक है, और हमारा रिजल्ट रिजल्ट एरे मान लो ये है, इसको हम 2D एरे बनाएंगे, 2D लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, रिजल्ट एरे ये है। इनिशियली एक इंडेक्स बनाएंगे मान लो, क्योंकि इसको ट्रेवर्स तो करना ही पड़ेगा, तो इंडेक्स मान लो हमारा यहाँ पे है अभी। ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे है, इससे हमें पूरे इस एरे को ट्रेवर्स करना है। और मैंने बोला ना कि हम पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, करंटली हम कौन से लेवल पे हैं, लेवल 0 पे हैं। और लेवल का साइज क्या है, लेवल साइज मतलब उस लेवल पे कितने नोड्स हैं हमें यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि लेवल 0 पे 1 होते हैं, एक नोड होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हमें पता है हम करंटली लेवल 0 पे हैं और उसका साइज क्या है, उसका साइज 1 है। जितना भी साइज है ना, उतना बार इस इंडेक्स को आगे बढ़ाओ
और जो एलिमेंट है उसको एक लिस्ट में डाल दो। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो एक लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाया हमने, इसको यहाँ रखते हैं अभी के लिए। ये हमारा करंट लिस्ट है मान लो, ठीक है, ये हमारा करंट लिस्ट है। एक करंट लिस्ट बनाओ, इसका साइज क्या है, साइज 1 है, तो मतलब इस आई को एक बार बढ़ाओ आगे। अभी कितना पे है, 7 पे है, ठीक है। 7 को यहाँ पे ले लो, इसका साइज जितना है, जितना साइज है उतने एलिमेंट्स को इसके अंदर ले लो, ठीक है। हमने 7 को ले लिया उसके अंदर। अब जो है हमारा आई इंडेक्स जो है आगे बढ़ जाएगा, और हम क्योंकि हमने लेवल साइज के बराबर का एलिमेंट इसके अंदर ले लिया, ठीक है। अब इसको सॉर्ट कर दो, ये अकेला एलिमेंट है तो ठीक है, सॉर्ट के बाद इतना ही रहेगा। इसको इसको जो है, ये जो करंट जो हमारा एरे बना है, जो लिस्ट बना है, इसको हमें अपने रिजल्ट में डालना है, क्योंकि हमें 2D एरे रिटर्न करना है, 2D लिस्ट। तो ये बताएगा, ये हमारा हो गया पहला पहला लेवल 0 का ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब हम कौन से लेवल पे जाएंगे, लेवल 1 पे जाएंगे। और लेवल पर साइज कितना है, लेवल 1 का कितना साइज होता है, हमारा जो करंट है 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे सेम ही चीज़ हो रहा है। देखो यहाँ पे 1 था, साइज 1 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया। मतलब हर लेवल पर जब बढ़ रहे हो तो उसका साइज जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो हमें मिल जाएगा अगले लेवल का साइज क्या है, ठीक है। तो अब हमें लेवल 1 का साइज मिल गया 2। तो मतलब यहाँ से 2 एलिमेंट को हमें लेना है, यहाँ से 2 एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, ये दोनों एलिमेंट, ठीक है। इन दोनों को करंट के अंदर ले लेते हैं, करंट के अंदर ले लेते हैं 6 और 5, क्योंकि हमारा इंडेक्स हम यूज कर रहे हैं तो ठीक है, इंडेक्स भी बढ़ा देते हैं। 6 हो गया, 5 हो गया। अब ये यहाँ पहुंच जाएगा कि हमने पीछे के दोनों एलिमेंट को ले लिया। अब इस करंट को सॉर्ट कर दो, सॉर्ट करने पे क्या हो जाएगा 5 और 6, ठीक है। फिर इसको कॉपी करो यहाँ से, इसको यहाँ से कॉपी करो, अपने रिजल्ट वाला लिस्ट में डाल दो, ठीक है। ये हो गया हमारा लेवल 1 का। अब लेवल पर 2 पे जाते हैं, लेवल 2 पे जाते हैं। अब कैसे पता चलेगा, ये हमारा 2 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। मतलब लेवल 2 पे 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब यहाँ से हमें 4 एलिमेंट्स को अपने इस करंट लिस्ट में लेना है, ठीक है। 4 एलिमेंट्स को, 4 एलिमेंट कौन कौन से, 4 3 2 1। हमारा अपने इंडेक्स भी बढ़ा देते हैं, एक हुआ, ये हाँ हाँ आ जाएगा, ठीक है। 4 एलिमेंट्स हमने ले लिया, अब ये लिस्ट के बाहर चले जाएगा। एक करंट है, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा हमें, सॉर्ट कर दो 1 2 3 4, ठीक है। ये करंट है तो इसको कॉपी करो, अपने रिजल्ट वाला जो लिस्ट है उसके अंदर डाल दो, ऐड कर दो, ये हमने डाल दिया। अब अगले लेवल पे जाते हैं, कौन से लेवल पे, लेवल 3 पे। अब इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 8 मिल गया हमें, मतलब लेवल 3 पे हमें 8 एलिमेंट चाहिए। अब देखो इंडेक्स जो है एरे के बाहर चला गया, मतलब अब हमें कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स देख लिए, ठीक है। तो मतलब करंट हमारा कुछ नहीं रहेगा, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलो इसको कोड करते हैं। देखो सबसे पहले अपना रिजल्ट एरे बना लेते हैं, 2D लिस्ट में बना लेते हैं, एरे लिस्ट। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। न्यू एरे लिस्ट, ये हमारा हो गया। अब हमारा इंडेक्स, इंडेक्स इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, और हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। और करंटली हम कौन से लेवल से स्टार्ट करेंगे, लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे, तो उसका साइज क्या होगा, लेवल साइज इक्वल्स टू 1, क्योंकि लेवल 0 जो होता है उसका साइज 1 होता है, ठीक है। तो हमें जो है कौन से लेवल पे है ये देखने की जरूरत नहीं, ये ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें बस उसका साइज को ट्रैक करना है। हमने देख लिया, हम यहाँ लेवल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, उसका साइज 1 होता है, ठीक है। बस हमें ट्रेवर्स करते जाना है, वाइल जब तक हमारा इंडेक्स जो है स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ है, जब तक इस एरे के अंदर, ये जो दे रखा है एरे के अंदर जब तक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तब तक करना है हमें। बस वही चीज़ अपना करंट जो है उसको बना लेते हैं, मतलब अभी लेवल 0 पे है, तो करंट इसका क्या हो जाएगा, न्यू एरे लिस्ट। यहाँ पे ये जो हमने करंट बनाया था ना, यहाँ पे ये जो करंट हमने बनाया था यही बनाया है, ये करंट बना लिया हमने। अब और क्योंकि हमें देखो, हमें पता है लेवल साइज, तो उसको उतनी बार तो हमारा इंडेक्स आगे बढ़ेगा, तो वही फॉर लूप लगा लेते हैं। और इंट आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन लेवल साइज, मतलब इतने एलिमेंट्स को हमें करंट के अंदर डालना है, स्मॉलर देन साइज होना चाहिए, और हमारा इंडेक्स भी स्मॉलर देन
एरे डॉट लेंथ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर पता चला, मान लो ऐसा भी तो केस हो सकता है, देखो हमें हो सकता है हम 4 एलिमेंट्स को ढूंढने जाएं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 ही एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इसीलिए 3 एलिमेंट्स को हम पकड़ेंगे और उसको सॉर्ट करेंगे। तो वही हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो है 4 एलिमेंट्स हों या 3 एलिमेंट्स हों, वो भी देखना है, और हमारा इंडेक्स जो है बाहर ना चला जाए एरे के, वो भी देखना है, ठीक है। क्योंकि जब बाहर चला जाएगा तो वहीं हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि और एलिमेंट्स है नहीं प्रोसेस करने के लिए। फिर करंट के अंदर ऐड करते जाना है हमें एरे ऑफ ये इंडेक्स का जो वैल्यू है, और हर बार हमारा इंडेक्स प्लस प्लस होता जाएगा, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद करंट के अंदर तो हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। इसको सॉर्ट कर देते हैं, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, ये करंट जो है इसको सॉर्ट कर दिया, और अपने आंसर में फिर ऐड कर देंगे करंट, ठीक है। और हम अगले लेवल पे जाना है ना, देखो ये करंट लेवल हमने बना लिया इसको, अब अगले लेवल पे जाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे दिखाया था मैंने। करंट ये जो लेवल साइज है इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एट दी एंड अपना आंसर रिटर्न करना है। रन करते हैं, यहाँ पे आई प्लस प्लस, सबमिट कर दें। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।